नवादा में राजवंशी समाज के लोगों में बेहद आक्रोश देखा गया। राजवंशी समाज के लोगों ने इस बार बीजेपी को अपना वोट नहीं देने का फरमान जारी किया है। राजवंशी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को अपना समर्थन दिया है। राजवंशी समाज के लोगों का कहना है कि हम राजवंशी समाज के लोग मोदी जी के जुमलेबाजी में फंस गए हैं। अब राजवंशी समाज के लोग मोदी के जुमलेबाजी में नहीं फंसेंगे। अब की बार अपनी सरकार का स्लोगन देकर आरजेडी को समर्थन दिया है। राजवंशी समाज के अध्यक्ष अशोक राजवंशी ने बताया कि जुमला मतलब होता है चीट करना, ठगना। भाजपा ने चीट ही नहीं किया, पॉकेटमारी की है। आम लोगों की जेब से बड़ी चालाकी से पैसे निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। जितनी भी घोषणाएं की जा रही है, किसी भी चीज़ का अता पता नहीं है। कहीं कोई व्यवस्थित योजना नहीं दिख रही है, जिसके चलते भाजपा पार्टी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकना और सामाजिक न्याय की धारा मजबूत करना, सभी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित व अगड़ी जाति के लोगों को गोलबंद करेंगे और भाजपा को यहाँ किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। राजवंशी समाज के लोगों ने अकबरपुर प्रखंड के बक्संडा गांव में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन कर नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम बहुत सोच समझ के SC ST OBC नेचर 1 के लोग रखे हैं हम लोग, क्योंकि जब से हमारी देश की आज़ादी हुई है उस समय से अभी तक नवादा जिला के धरती के एक ही उम्मीदवार जो लड़े थे वो प्रेमचंद राम था, लेकिन उनको रहते कि उनको पीरियड में भी हमारा नवादा जिला का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय विकास भी कुछ कम था। उसके बाद नवादा जिला में दलितों और वंचितों और अति पिछड़ा इन लोगों को वोट को कीमत नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो हैं युवा और बुजुर्ग लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं वो हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि संसद जब तक हमारा नवादा जिला का बेटा नहीं रहेगा, गरबा गुरु का बेटा नहीं रहेगा, तब तक हमारी आवाज़ जो है से संसद दिल्ली तक नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग जितने भी दलित पिछड़े लोग हैं वो श्रवण कुशवाहा जी को हम भारी से भारी मतों देकर को उनको विजय बनाना चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? और आप देख लीजिए कि बाहर के जितने भी सांसद जीत करके आते हैं वो नवादा जिला के ऊपर में किस तरह से सौतेला व्यवहार करता है। आप कहीं पर चल जाइए, नवादा जिला पार कीजिए, उसके बाद में जो 4 लाइन बनी है, नया जो 4 लाइन बनी है उसमें देख लीजिए कि कितना उन लोगों की सुविधा दी गई है। लेकिन हमारा नवादा जिला इधर रजौली यहाँ भी देखिए पूरा घेर के रख दिया है, क्योंकि हमारा जो बेरोजगार बाल बच्चा है, लड़का युवा जवान है, वो मतलब इधर से उधर रिक्शा ठेला चला कर खाए, लेकिन कोई बिजनेस नहीं करके खाए। हमारा अभी तक जितने भी सांसद आया है हम लोगों को रीढ़ की हड्डी तोड़ने के काम किया है। इसलिए हम लोग तन मन से पूरे समाज, दलित वर्ग लोग, आज जो पीछे लोग हैं वो एक प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि यहाँ से संसद चुन कर को नवादा जिला से श्रवण कुशवाहा को भेजेंगे। कौआ कोल से लेकर रजौली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक संसाधन विहीन है। इस जिले में मात्र एक चीनी मिल था। नवादा का किसान और मजदूर नवादा की धरती की जिगर है। इन लोगों के भविष्य के लिए यहाँ से जीतने वाले MP और सांसद यहाँ के लोगों की परवाह नहीं की। हमारे आप सभी जानते हैं ये कौआ कोल कागज का कारखाना का संभावना है, रजौली कागज के कारखाना के लिए संभावना है, कृषि आधारित उद्योग की भारी संभावनाएं हैं नवादा जिला में, लेकिन एक भी MP ने यहाँ के किसानों और यहाँ के मजदूरों के भविष्य के बारे में एक बात भी नहीं सोचा। इसलिए इस बार 30 साल के बाद, सुखदेव वर्मा के बाद श्रवण कुशवाहा जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, हमारी पार्टी ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टी CPI, CPM वाले ये तमाम लेफ्ट गठबंधन की ओर से यहाँ के EBC, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों के
बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से सरवन जी की जीत जब तक नहीं होगी तब तक आपका हक, आपका न्याय, आपको न्याय नवादा जिला में संभव नहीं है। इसलिए नवादा के धरती के पुत्र को पार्लियामेंट में जाना निश्चित है। इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी ने इनका समर्थन किया है और इनको जिताने का जिम्मा लिया है। हम जी जान से लगे हुए हैं, इनकी जीत निश्चित है। इनकलाब जिंदाबाद। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ अनुसूचित जाति का जनसंख्या बहुत रहा है और हम रजवंशी जाति से आते हैं। इसको हम लोग संवैधानिक रूप से रजवार हैं। हम लोग का 4.5 लाख वोट है। 4.5 लाख वोट में से हम लोग 50% वोट बीजेपी के ही करते आ रहे थे। आज के दौर में कम से कम 20 साल से हम लोग बीजेपी के वोट देते आ रहे हैं, मगर 20 पैसा का बेनिफिट आज तक ले बीजेपी वाले रजवंशी समाज को नहीं दिया। और नहीं देने के कारण रजवंशी यहाँ तहखाने में चला गया। अब किसी प्रकार का न रोजगार है, न शिक्षा है और न किसी प्रकार के का साधन है। इस बार हम लोग इस बार मन पलटने की बात की है कि बीजेपी से अब इस बार मन पलट के यहाँ का जो स्थानीय बेटा है, यहाँ का नेता और यहाँ का बेटा को हम लोग ने सिलेक्ट कर रहे हैं और गरीब का बेटा को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इससे बेनिफिट यही होगा कि हमारे नवादा जिला का बेटा रहेंगे तो नवादा जिला कहीं के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कोई भी बेटा अपना घर के बारे में सोचता है। और यहाँ का संसाधन के बारे में देखा जाए कि नालंदा और नवादा दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो हम लोग कोसों दूर हैं। नवादा देखा जाए कि पताल है और नालंदा यहाँ आसमान है। और इस कारण से हमारा नवादा पर किसी राजनेता का नज़र नहीं है, किसी बड़े नेता की नज़र नहीं है कि इसका विकास के बारे में आज तक नवादा का सोचा ही नहीं। अगर यहाँ के लोग जीत के जाने के बाद में फिर उनका जहन में भी नहीं आता है कि हम नवादा से जीत के आए हैं कि नवादा में कुछ विकास करना है। आज तक ले जितने के तक ले सरकार प्रयास करते हैं, जितने के बाद आज तक ले नवादा को पलट के नहीं देखते, न यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं, न यहाँ शिक्षा के बारे में सोचते हैं, न यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। जो भी है लूटने का काम किया जिनको आप समर्थन कर रहे हैं उनको आप लोग कुछ मांग भी रहेगा क्या? हाँ, जिसको हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा नवादा का बेटा है और नवादा का बेटा रहने के कारण हम लोग इसको इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो अपना गांव कहीं देखेंगे, अपना घर कहीं देखेंगे, अपना परिवार को ही देखेंगे, अपने शहर को ही देखेंगे। इसलिए इनको सपोर्ट करना मेरा लाचारी है, मेरा मजबूरी है, मेरा सहयोग भी रहेगा। मेरा नाम अशोक कुमार रजवंशी है। मैं अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति का मैं एक सदस्य हूँ और इसका मुख्य कार्यकर्ता हूँ, मैं संयोजक हूँ। आप अलग से बता दें।